आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था? जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, ही नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा। शहर की बड़ी आबादी वाले वार्डों में से एक राय दुर्गा प्रसाद वार्ड शहर के अंतिम छोर पर बसे ढीमर टोला से पहचाना जाता है। हालांकि बूढ़ी क्षेत्र का कुछ संपन्न भाग इस वार्ड से जुड़ा है, लेकिन अब भी वार्ड को मलीन बस्ती का जो टैग लगा है वह इतने वर्षों के बाद भी छूट नहीं पाया है। अधिकांश वार्डवासियों का कहना है कि विगत 5 सालों में उन्होंने वार्ड पार्षद को कभी देखा ही नहीं, जबकि कुछ ने कहा कि वह तो वार्ड पार्षद को जानते ही नहीं। वार्ड समस्याओं पर जुड़ी वार्ड परिक्रमा रिपोर्ट में प्रस्तुत है वार्ड क्रमांक 1 का सूरत हाल। वार्ड को बाहरी तौर पर देखने से पता चलता है कि यहाँ गरीब एवं मध्यम वर्ग दोनों का समावेश है, एवं जिसे मलीन बस्ती कहा जाता है वहां जाने पर समस्याओं का अंबार नजर आता है। वार्ड में लगभग 6092 वार्डवासी मौजूद हैं। कच्चे मकानों को तोड़कर यहाँ पीएम आवास जरूर बनाए गए हैं। आधे अधूरे निर्माण कार्य हैं और किश्त की राशि न मिलने से काम बंद है। बिजली पानी पर्याप्त, लेकिन सड़क की समस्या कहीं कहीं देखी गई। शहर के 3 बड़े शासकीय संस्थानों का संचालन इस क्षेत्र से होता है। एक तो शासकीय औद्योगिक संस्थान ITI एवं दूसरा पेयजल प्रदाय के लिए फिल्टर प्लांट भी इसी वार्ड में स्थापित है। इसके अलावा शासकीय कार्यों की श्रृंखला में अभी वर्तमान में जब से कोविड का दौर चला है तो यहाँ कोविड अस्पताल भी बनाया गया है। वार्ड नंबर 1 के तहत ढीमर टोला के साथ ही गौरी शंकर नगर भी जुड़ते हैं, जहाँ गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। गरीबों से जुड़ी योजनाएं यहाँ कितनी कारगर हैं, यह वर्ष दर वर्ष बीतने के बाद भी वार्ड की अवस्था को देखकर समझा जा सकता है। आइए जानते हैं वार्ड क्रमांक 1 का सूरत हाल। जैसा कि चुनाव प्रक्रिया हमारे भारत देश की लोकतंत्र प्रणाली का एक मजबूत आधार स्तंभ है। लोकसभा, विधानसभा, नगर पंचायत, नगर परिषद, इन सब के चुनाव में आम जनता अपने मत से प्रत्याशी को चुनती है और उन्हें 5 साल के लिए मौका देती है अपने क्षेत्र का विकास करने की। हम इस बार बात कर रहे हैं नगर पालिका परिषद के चुनावों की, जिसमें जनता सीधे तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को अपने मतों से निर्वाचित करेगी। चूँकि कोरोना के दौर में हम वैसे भी इस बार 1 साल लेट हो चुके हैं, लगभग 1 साल का समय गुजर चुका है और इन चुनावों का बेसब्री से सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब जैसा कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो आज हम खड़े हैं बालाघाट ज़िले के प्रतीक्षित क्षेत्र बूढ़ी में, जो कि वार्ड नंबर 1 कहलाता है। वार्ड नंबर 1 बालाघाट ज़िले का एक जाना पहचाना और कई मायनों में यह महत्वपूर्ण है बालाघाट ज़िले के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI है। इसी तरह पर यहाँ बूढ़ी में जल शोधन संयंत्र भी है और यहाँ पर एक कोविड केयर सेंटर कोविड मरीजों के लिए भी यहाँ पर बनाया गया है। तो कई मायनों में बूढ़ी जो है वार्ड नंबर 1, ये हमारे बालाघाट ज़िले के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और यह जो वार्ड है यह पहले अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित था। अब इसमें पहले यहाँ पर जो पार्षद निर्वाचित थी वो क्षमा बंसोड़ थी। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी और हम BTV के माध्यम से, BTV न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, वार्ड परिक्रमण। इसमें हम जानेंगे इस क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ, किस तरह के विकास कार्य होना बाकी हैं, जो पुराना कार्यकाल रहा, जो पिछला कार्यकाल रहा पार्षद का, उस कार्यकाल में वह कितना अपने कार्यकाल को बखूबी अंजाम दे पाई,
या कुछ कमी रह गई, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बालाघाट ज़िले के एक जाने माने क्षेत्र से, जो कि बालाघाट ज़िले का सबसे पहला क्षेत्र है, वार्ड नंबर 1 बूढ़ी से। और हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर किस तरह के विकास कार्य हुए और किस तरह के विकास कार्य बाकी हैं, और आने वाले चुनाव में आप जो प्रत्याशी हैं उनसे किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं। आइए हम बात करते हैं इस वार्ड के कुछ जिम्मेदार नागरिकों से और जानते हैं इस विषय में। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दें। ललित साव, बस मैं वार्ड नंबर 11 का निवासी, लेकिन मेरे वार्ड नंबर 1 में मकान में है मेरा भी। अच्छा, ये बताइए पिछले वर्षों में यहाँ पर किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले? कोई खास विकास कर रहा तो देखने को नहीं मिला इस वार्ड में मेरे को। मैं काफ़ी दिनों से इधर रह रहा हूँ, आना जाना है मेरा भी, लेकिन कोई विकास उतना खास नहीं दिख रहा है मेरे को। क्या आप जानते हैं इस वार्ड की जो पार्षद हैं उसका नाम जानते हैं आप? हाँ, क्षमा बंसोड़ है जी। कितने बार उन्होंने यहाँ पर सर्वे लिया और कितने बार आकर देखा कि यहाँ पर वार्ड वासियों को किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? उनको इधर कभी नहीं देखा उनको। आपने पिछले 5 वर्षों में क्या उन्हें कभी देखा? नहीं, इस वार्ड में मैं कभी घूमते कभी सर्वे करते या कभी कोई जानकारी किसी प्रकार की कभी नहीं देखा मैंने उनको इधर। किस तरह की परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं? ये रोड काफ़ी बनी नहीं है, बहुत बरसात में दिक्कत जाती है। यहाँ पानी, वो इतने पानी में आना पड़ता है और गाड़ी आना बहुत मुश्किल होती है, इधर काफ़ी कीचड़ रहता है। तो आप कितने समय से आप नाली बने? मतलब इसको लगभग 2 साल से इधर मेरा मकान है, यहाँ पे 2 साल से आए रहा। मैं बोला भी था 1-2 बार इन लोगों को, तो कुछ ध्यान नहीं दिए उतना। तो जैसा कि आपने देखा, हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार के कोई विकास कार्य पिछले वर्षों में नहीं हुए हैं। आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। अभी तक का कार्यकाल तो अच्छा रहा है, पर जो नाली की व्यवस्था हम लोगों की इधर की, वो नाली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पाई है। और साफ़ सफाई के लिए तो आते हैं हफ्ते में 1 आध बार, आ गए तो आ गए। उस हिसाब से फिर हम लोगों को बोलना पड़ता है कि वार्ड में आके सफाई करें। और इसके पहले जो हमारे पूर्व पार्षद हैं अनिल सोनी जी, उनका आगमन होते रहता है, पर कभी कभी उनका भी थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से हट जाता है। हम लोगों को बार बार उनको ध्यान दिलवाना पड़ता है कि यहाँ पे नाली हो जाए और साफ़ सफाई अच्छी हो। पीछे नाली के कारण हमारे यहाँ वार्ड में झगड़े होते हैं और आपसी मनमुटाव भी होने लगा इस चक्कर में। तो उन लोगों को हम लोगों ने बताया और एप्लीकेशन भी दिए थे हम लोगों ने यहाँ से सभी वार्ड वालों ने। और उसके अलावा सब कुछ यही है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है हमारे इधर की। आगामी समय जो पार्षद चुनाव होने हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप पार्षदों से? क्योंकि अब पुनः फिर पार्षद होना है, फिर से चुनाव होना है, क्या पार्षदों से अपेक्षाएं हैं? पार्षद से यही अपेक्षा है कि पहले से अच्छा काम करें यहाँ पे, और थोड़ा सा माहौल और सब कुछ को अच्छा करवाए, व्यवस्था अच्छा करवाए। गीतेश पटले। मैं ओमचंद लिल्लारे, वार्ड नंबर 1। ये बताइए कि अभी तक जो स्थिति देखी है आपने, वार्ड में इतने सालों से रह रहे हैं, क्या स्थिति रही है? पार्षदों की क्या भूमिका रही है वार्ड के लिए? जब तक के सोनी भैया थे तब तक तो यहाँ की स्थिति अच्छी थी, लेकिन पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें जो महिला पार्षद थी उसका अभी तक के हमने दर्शन नहीं दिखे, दर्शन तक नहीं देखे उसका, और पहचानते भी नहीं हैं उन्हें। और यहाँ नालियों की साफ़ सफाई तो बहुत ही कम होती हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर। जब उनको सूचना दो कि भैया यहाँ गंदगी है, तो बड़े मुश्किल से सोनी भैया जो हैं वही व्यवस्था में लगे रहते हैं। फिर पार्षद के तो यहाँ हमें पता ही नहीं चला कि कौन है पार्षद। आगामी समय जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, अध्यक्ष की दावेदारी, पार्षदों की दावेदारी शुरू हो चुकी है। जी जी। क्या अपेक्षा रखते हैं आप कि कैसा अध्यक्ष और कैसा पार्षद हो? अध्यक्ष ऐसा हो जो नगर का विकास कर सकें, रोड नालियाँ अच्छी हो, आने जाने की व्यवस्था अच्छी बने। और महिला पार्षद यदि अपने यहाँ पे है, जिनका मतलब वो हो चुका है नामांकन, तो हमें ऐसी महिला पार्षद चाहिए जो रोड नाली और मोहल्ले का विकास हो, वार्ड का विकास हो। सुधाकर पटले, वार्ड नंबर 1 से हूँ, रहवासी। आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है जल्द से जल्द 15 से आचार संहिता। अब पार्षदों की क्या भूमिका देखते हैं वार्ड में, क्योंकि इतने सालों से रह रहे हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं अभी तक वार्ड में नहीं पहुंच पाई? देखो, मेरा मानना तो ये है कि कोई भी वार्ड मेंबर रहे या निर्विरोध चुनाव जीत कर आए, उससे ये अपेक्षा हम यही करते हैं कि वार्ड का विकास हो, ठीक है। और अन्य जगहों से जिनको जिस तरीके से वार्ड से आप सुविधाएं दे देते हैं, उसी वार्ड के अंतर्गत ये वार्ड बहुत बड़ा है। और ऐसी स्थिति में क्या है कि
प्रशासन भी जो है कुछ नज़रअंदाज कर रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। इसके 2 टुकड़े होना बहुत इमरजेंसी के अंतर्गत 2 टुकड़े होना बहुत अच्छी बात है, ताकि विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वार्ड बहुत बड़ा है, अकेला वार्ड मेंबर कुछ कर नहीं सकता, अगर करेगा भी तो कुछ एरिया छूट जाता है, कुछ एरिया बन जाता है। ऐसी स्थिति में हम जो है कि हम अपेक्षा यही रखते हैं कि बहुत अच्छा वार्ड मेंबर और अच्छा अपना वार्ड समझकर वो विकास करे, और ये जो है लोगों का जो आपसी वाद विवाद होता ही रहता है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक भी ऐसी है कि वो झगड़े में पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि एक में एक का वो जो है ट्रांजेक्शन लगा हुआ रहता है। वार्ड पार्षद की बात की जाए, कैसी अपेक्षाएं रखते हैं आपने? अभी आगामी जो बीते 5 साल है उसमें क्या देखा आपने अभी तक? पार्षदों की रूपरेखा क्या देखी? देखो, रूपरेखा तो जब तक अनिल सोनी था उसने काफ़ी अच्छा विकास किया है, हम मानते हैं। वो बेचारा आता है, कम से कम दिन में 1 राउंड लगा के चले जाता है। वो लाइटिंग की व्यवस्था हम देखते हैं तो जहाँ लाइट बंद रहती है वो कराता अपने अपने हिसाब से। अब उसी के कहने के अनुसार हमने उसको प्रेफरेंस दिए और वो आई, परंतु उसको कुछ उस वार्ड मेंबर को, ऐसे वार्ड मेंबर को खड़े कर देते हैं जो अनभिज्ञ है, ज्ञानी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। वो क्या वहाँ पे मीटिंग में बोलेगी और विकास करेगी? तो ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। अभी तक तो भाई सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन बस नाली की ही शिकायत है, और आपस में पड़ोस वाले लड़ते, वही उसी का समस्या हल होना चाहिए बस। कैसा पार्षद चाहती हैं आप? पार्षद जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए, आने जाने वाला। बस वोट के समय में आते हैं पब्लिक लेके और वोट लेके चले जाते, उसके बाद में कभी 5 साल 2 साल दर्शन देते ही नहीं। और अभी तक के कौन सी लेडीज है तो हमने देखे ही नहीं उसको। अभी का जो वर्तमान में जो पार्षद आई थी मैंने उनको तो देखा नहीं हूँ, और वो कभी भी वार्ड में आके खड़े नहीं हुए। उसके पहले जो पार्षद थे अनिल सोनी जी, वो हमेशा आते थे और वो अभी भी आते हैं। मतलब हमको अनिल सोनी जैसा पार्षद चाहिए जो हमें हमारी मदद करे, समय पे आए। ये बिल्कुल हमारे घर जैसे थे वो पार्षद। मूलभूत सुविधाएं जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी स्वच्छता अभियान बताया, तो स्वच्छता तो आप देख ही रहे हो। देखिए यहाँ से कितना स्वच्छ है। किसका प्लाट है भैया ये हमको पता नहीं। प्लाट में आसपास से बाउंड्री वाल होनी चाहिए, जैसे कलेक्टर साहब ने कहा था। यदि बाउंड्री वाल उठ जाती है, जिसका प्लाट है वो अपना बंद कर देता है, तो लोग कचरा नहीं डालेंगे, पूरे मोहल्ले का कचरा ले लेके वहाँ डालते हैं। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा हमको ये दिक्कत है कि जो नगर पालिका से जो आते हैं उठाने वाले, है ना, सफाई कर्मी, तो वो रेगुलर नहीं आते। वो आते हैं अपना बड़ा वाला डग्गा लेके, सप्ताह में 1 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी आ जाते हैं, और आते हैं और इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। उनका डग्गा वैसे भी 8 दिन में भरा रहता है, तो इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं कि हम लोग ले के खड़े रहते हैं और वो निकल के गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। उसका सुपरवाइजर कौन है पता नहीं, वो कौन है गीतेश? पहले वो दूसरा मात्रे था। हाँ, जो अभी के जो सुपरवाइजर हैं, तो वो एक दिन मेरे से कह रहे थे कि आप जल्दी से कचरा लेके आओ, और वहाँ कहाँ तो उधर खड़े रखते हैं मंदिर के पास में, और वहाँ बोलते हैं कि कचरा ला के डालो। क्या भर जाता है पूरा। तो अब बताइए कि मैं घर के सामने से इतनी बड़ी बाल्टी लेके ऊपर रहती हूँ, मैं ऊपर से नीचे आऊँगी और फिर वहाँ तक लेके जाऊँगी कचरा डालने के लिए। अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो अन्य सुविधाएं तो नाली सबसे महत्वपूर्ण है। स्वच्छता होना चाहिए, नाली बिल्कुल बनी नहीं, प्रॉपरली बनना चाहिए। झाड़ू मारने वाला। हाँ, और सप्ताह में नहीं, डेली आए सफाई वाले, तो डेली कचरा उठाएं। तो ये इतनी जो गंदगी पड़ी है ना भैया, ये ना पड़ी रहेगी पूरी गंदगी। और यहाँ से देखिए, ये पूरी नाली नहीं बनी है, अस्थायी नाली है। लोग ये पीछे वाला, हमारा घर सामने इधर पड़ता है फ्रंट में, और इन लोग का पीछे है। ये बाजू में कुत्ते जी रहते हैं, और इनके बाजू में वो रहते हैं मेशराम जी, उनके बाजू में रहते हैं। तो ये लोग अपना कचरा जूठन उठन सब वो गेट बना लिए हैं, वो दरवाजा खोल खोल के वहाँ पे डालते हैं। सुअर आती है, सुअर यहाँ से खाती है। ये कहाँ तक उचित है? इन पर भी रोक लगाई जाए। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 1 के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गौरीशंकर नगर में। गौरीशंकर नगर, जिसका नाम हमारे बालाघाट जिले के विधायक, वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के नाम पर रखा गया। गौरीशंकर बिसेन के नाम पर रखने के बाद भी आज तक इस वार्ड का विकास नहीं हो पाया है। पिछले 15 वर्षों से लगातार यहाँ की जनता यहाँ के विकास के लिए लगातार मांग कर रही है। पार्षदों से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर अन्य सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो मलिन बस्ती का जो तमगा लगा हुआ है, वह तमगा दूर नहीं हो रहा है और लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाहे वह परेशानी नाली के रूप में हो,
सड़क के रूप में हो या फिर अन्य और विकास के रूप में। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सरकार का एक विकास कार्य चल रहा है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। पीएम आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर विकास कार्य पिछले 2 वर्षों से चालू है। और जबकि यहाँ पीएम विकास का कार्य चल रहा है, यहाँ पर पीएम योजना के अंतर्गत मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन गौरीशंकर नगर के यहाँ के रहवासियों के लिए कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा, चाहे वह पार्षद हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, इनकी समस्याओं को दूर नहीं कर पाया है। आइए हम जानते हैं कि पिछले वर्षों में यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा किस तरह के कार्य किए गए और जनता आगे उनसे क्या अपेक्षा रखती है, नए प्रत्याशियों से क्या अपेक्षा रखती है। आइए हम इसी विषय पर बात करते हैं यहाँ पर निवासरत एक जिम्मेदार नागरिक से। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दें। लक्ष्मी प्रसाद यादव सर। आप यहाँ पर कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? 15 साल हो गया कम से कम। पिछले 15 वर्षों में आपको यहाँ पर किस तरह की समस्याएं आई हैं और आप लगातार कितने वर्षों से यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्याएं दूर हों? बोल तो परेशान हो गए सर, लेकिन कोई मालूम ध्यान ही नहीं देते। अभी किस तरह की आप यहाँ विकास कार्य चाहते हैं? रोड बनना चाहिए, बच्चों को मतलब आने जाने में जो परेशानी पड़ती वो भी होना चाहिए। और नाली का निर्माण यहाँ पर हुआ है? नाली वाली कुछ नहीं। यहाँ पर कचरा प्रबंधन की किस तरह से व्यवस्था होती है? कचरा तो अपनी खुद ही, ये जो कचू है तो फेंकना पड़ता है, इधर उधर कोई नहीं आता यहाँ पर कचरा प्रबंधन के लिए नगर पालिका से, जैसा ये बता रहे हैं, कोई भी कर्मचारी नहीं आता, ये खुद ही कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। यहाँ आप जानते हैं इस वार्ड नंबर 1 की पार्षद कौन है? पार्षद को तो मैं आज तक देखा ही नहीं है उसको। अनिल सोनी आता है बस, बाकी कोई नहीं आता है वहाँ पर। हम आपको बता रहे हैं कि इस वार्ड नंबर 1 की जो महिला पार्षद हैं वो यहाँ पर क्षमा बंसोड़ थी। क्या आप उन्होंने कभी देखा है आपने उनको? नहीं सर, नहीं देखा। जैसा कि ये बता रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर इन्होंने यहाँ की वार्ड की जो महिला पार्षद हैं उन्हें आज तक देखा नहीं और ना ही उसके बारे में जानते हैं। तो अब आने वाले चुनाव में आप किस तरह से, किस प्रत्याशी को देखेंगे कि वो आपके लिए अपेक्षाओं पर खरा उतरे? जो जौन विकास करेगा उसी के देंगे अपन को। आप इन विकास कार्यों के लेकर किस किस से अपनी मांग कर चुके हैं, किस किस के पास गए हैं? बेसेन जी से था मांग, लेकर उन्होंने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया इसके। जैसा कि ये बता रहे हैं, इन्होंने गौरीशंकर बिसेन, जिनके नाम पर यह वार्ड रखा गया है, उनसे भी उन्होंने लगातार मांग की है कि वो इन समस्याओं को दूर करें, लेकिन 15 वर्ष होने के बावजूद भी इस वार्ड की समस्या आज भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। मेरा नाम तुकाराम पटले है। मैं वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर नगर का निवासी हूँ। ये विगत 15 साल से इस नगर पे मैं निवास कर रहा हूँ और हम लोग रैली और कई बार हड़ताल के माध्यम से हमने सरकार से, शासन से यहाँ की नाली, रोड और पट्टे को लेकर अनेकों बार मांग लेकर गए, लेकिन अभी तक के शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की हमारी कोई मांग स्वीकृत नहीं की गई और अभी तक के ना ही किसी प्रकार से नाली बनी और ना ही रोड का कोई काम हुआ। और नगर पालिका ने हमसे टैक्स भी ले चुकी और इस दौरान नगर पालिका से भी कोई कार्यक्रम हमारे नगर के लिए हो नहीं रहा है। और हम लोगों ने जिस प्रकार आवास योजना के लिए लोन भरा था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा प्रधानमंत्री से जो दिया जा रहा है, उस योजना के अंतर्गत जो कार्रवाई के हमले डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए थे, जो आज नगर निगम के अंदर पूरा बिंडल बना हुआ रखा हुआ है। हमको शासन का किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसमें शायद राजनीति है या क्या है, ये नहीं मालूम। और शासन से हमारी गुहार है कि हमारी मांग स्वीकार करे और हमारे नगर का नाली, रोड और पट्टा हम लोगों को प्रदान कर हमें इन सब समस्या से मुहैया करवाए। आगामी समय में नगर निकाय चुनाव शुरू होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में क्या पार्षदों से क्या अपेक्षा रखते हैं? अब अभी नगर निगम का चुनाव होने वाला है, इसके पहले भी हमने कई बार, जैसे अभी अध्यक्ष हमारे दुआरे जी, उनके पास भी कई बार जाकर हम लोगों ने गुहार लगाई कि भैया ऐसी सी बात है, आप एक बार घूमकर सर्वे कर देखो, कर देखो। वहाँ पर कई बार आए, घूमे, हाँ, आश्वासन दिए, मगर अभी तक कुछ नहीं किया। अब देखो आगामी चुनाव नगर पालिका का आ रहा है और फिर अभी अब ये समझ लीजिए कि फिर पार्षद और नेता लोग का फिर आवागमन चालू हो जाएगा। फिर वही हमको भरोसे की रोटी खिला देंगे, फिर चले जाएंगे और बस चुनाव के बाद जीत के बैठ जाएंगे और वही हम लोग गरीब परेशानियों का सामना जिंदगी भर हमेशा करते ही रहेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जयबुल निशा। आंटी,
कई सालों से आप रह रही हैं, क्या देख रही हैं वार्ड में? क्या हुआ? मैं गौरी शंकर नगर में रहती हूँ, 15 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर आज तक के कोई कार्य नहीं हुआ है। ना रोड बनी है, ना नाली बनी है, ना लाइट भी ढंग की नहीं जलती। कभी 4 दिन जलती, बंद हो जाती है। हम लोग अंधेरे में रहते हैं। यहाँ पे सांप बिच्छू बड़े बड़े हर चीज़ का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, पानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा कोई सुविधा नहीं होती। बस हम लोग यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम ये चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, जैसे आप लोग इंसान हैं वैसे हम भी इंसान हैं। हमारी भी तो कुछ होगी आस कि हमारा भी घर बने, हमारी भी रोड बने, हमारा भी लाइट हो। हमारी कोई सुविधा नहीं होती। हम लोग ऐसे जानवरों की तरह रह रहे हैं यहाँ पे, पर हमारा यहाँ कोई सुविधा नहीं होती। ना रोड बनता, ना नाली, ना पानी, यहाँ तक कि हमारी सड़क नहीं बनी है अभी तक। ये रोड से हम लोग कीड़े मकोड़े से जाते हैं, बड़े बड़े सांप बिच्छू निकलते। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग ताली बजा देते हैं और ताली का वो मजा लेके निकल जाते हैं। बस हम लोगों को दिलासा दे दे के जा रहे हैं। बस हमारे लिए कुछ नहीं करे आज तक के। लोगों के कारण वो जीत रहे हैं, हम लोगों के कारण वो कुर्सी पे बैठ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो कुछ नहीं कर रहे। आगामी समय जैसे नगरीय निकाय चुनाव शुरू होने, नगर पालिका के पार्षद और अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। इस बार महिला भी, दोनों तरफ से महिलाओं का आरक्षण हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या अपेक्षा करते हैं पार्षदों से आप? हम ये कहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे कार्य करेगा, हमारे को नल, लाइट, पानी, हर रोड, हर चीज की सुविधा करेगा, पट्टे की सुविधा करेगा, हम उन्हीं को वोट देंगे। आपका नाम? हाँ, मैं अब्बास खान, गौरी शंकर नगर से। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई है, और जब भी कोई नगर पालिका में जाता है तो सबसे पहले तो वो ये कह देते हैं कि डूबत क्षेत्र में ये बस्ती उठने वाली है, लेकिन आज तक के यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का किसी भी ढंग से कोई भी काम नहीं किया गया। ना ही यहाँ पानी की सुविधा है, पानी इतना गंदा आता है हैंडपंपों में, ना ही यहाँ बिजली की सुविधा है ढंग से, और ना ही यानी जो नगर पालिका ने पाइपलाइन बिछा करके रखी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है। यहाँ पर पानी की सुविधा कुछ भी नहीं है। जितना भी सुविधा यानी मिलनी चाहिए उतनी सुविधा कभी नहीं मिल पाई यहाँ पर। जो नगर पालिका चुनाव होने, क्या अपेक्षा रखते हैं पार्षदों से, अध्यक्ष से? जो हमारे को काम करके देगा हम उसको वोट देंगे। वार्ड नंबर 1 बहुत बड़ा वार्ड है, और निश्चित तौर पे वहाँ लगातार काम जितने भी करो, काम मतलब नए नए काम आते रहते। पिछले 5 वर्षों में विकास कार्यों की गति वहाँ पे बहुत धीमी रही, तो विकास कार्य नहीं हो पाए, क्योंकि पिछली बार हम वहाँ पे उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों ने हमारे कहने में उम्मीदवार को जिताया था, और वहाँ विकास कार्य नहीं हुआ। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पे वाली कमी भी हम इस बार पूरी कर देंगे विकास कार्यों की। ओबीसी महिला हुआ तो वार्ड नंबर 1 में हमारी उम्मीदवार रहेंगी श्रीमती अर्चना सोनी, वो तय कर लिए, और वही पार्षद चुनाव में हमारी उम्मीदवार रहेंगी, और वो हमने डिसाइड कर लिए। इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 1 के जिम्मेदार नागरिक से। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दें। सर, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, वार्ड नंबर 1 गौरी शंकर नगर रहता हूँ, हमने मदरसे के पास। आप यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह की समस्याएं आपको लगातार देखने को मिल रही हैं? समस्याएं हैं यहाँ पे। रोड नहीं है, कई साल हो गए, आज हम 15 साल हो गए यहाँ रह रहे हैं। रोड नहीं है, बरसात में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। हम लोग शासन प्रशासन से बार बार मांग कर के हम लोग थक चुके हैं, लेकिन हमारी कोई बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बार बार मांग करने के बाद भी पिछले 15 वर्षों से यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में चुनाव आने वाले हैं अब नगर पालिका के, तो इस चुनाव में आप किस तरह से आपकी हमारी मान लो अगर मांगे रोड अगर नहीं सुधार के देते, नहीं बनती रोड, तो इस बार तो बहिष्कार कर देंगे हम लोग चुनाव का। मतलब इस चुनाव का आप पूर्ण तरह से बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं। तो आने वाले चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आपसे वादा करता है कि हम यहाँ का विकास कर देंगे, वादा तो देखिए सभी कर रहे हैं, जितने बार चुनाव हुए सभी लोग वादा करते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। आज भी जीव की लंका त्यों पड़ी हुई है, पूरे रोड खराब पड़ी हुई है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बरसात में, इतनी हालत खराब है। पूरे बरसात भर बच्चे यही, हम लोग स्कूल नहीं भेज पाते बच्चों को। सबसे ज़्यादा परेशानी क्या बरसात के समय देखने को मिलती है आपको? बरसात के टाइम सर। बरसात में किस तरह से यहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल वही है, पैदल चप्पल उतारते हैं, अपने बैग में डालते चप्पल और पैदल जाते हैं, भरते भराते हुए कीचड़ में। छोटे बच्चे तो जा ही नहीं पाते। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे वार्ड नंबर 1 गौरी शंकर नगर के जिम्मेदार नागरिक, इन्होंने बताया इस वार्ड की समस्याओं को, और आने वाले चुनाव में यह चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं।
तो ये था हमारा वार्ड परिक्रमा का पहला वार्ड नंबर 1 बूढ़ी, और ये था उसका महत्वपूर्ण क्षेत्र गौरीशंकर नगर। इसी के साथ हमारा वार्ड नंबर 1 का परिक्रमा का दौर यहीं पर समाप्त होता है। हमारा वार्ड परिक्रमा का दौर आगे भी जारी रहेगा। हमारे सहयोगी मनीष जैन के साथ मैं महेंद्र मूले, BTV न्यूज़।